हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते में फोरकास्ट नहीं बना पाया था, जैसे बताया मैंने अपने पिछले वीडियो में। मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू हो गए थे, तो वो भी प्रॉब्लम कंटिन्यू है। तो कुछ नए सेटअप के साथ मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जब थिंग्स नॉर्मल हो जाएंगी तो मैं रेगुलरली वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए चलते हैं हम अपने फोरकास्ट एनालिसिस पर। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो जो फॉरेक्स पेयर्स पर इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, forex-salary-connect.com। तो न्यूज़ सेक्शन में अगर आप यहाँ पर जाएं, फॉरेक्स कैलेंडर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आने वाले हफ्ते में न्यूज़ हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर फ्राइडे, ट्यूसडे, वेंसडे आप देख सकते हैं। तो 11 अक्टूबर अगर यहाँ पर देखें, ओजी के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह के 5 बजे के आसपास, और उसके बाद जीबीपी के ऊपर। और जो फिर वेंसडे को है, सब मीडियम लेवल की न्यूज़ है। जो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आने वाले हफ्ते में थर्सडे को है, जो यूएसडी के ऊपर है, सीपीआई की न्यूज़ है। तो यहाँ पर ये 6 बजे के आसपास आप देख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट काफ़ी रहेगा जो फॉरेक्स के सभी पेयर्स हैं यूएसडी से रिलेटेड। और फ्राइडे को भी है 6 बजे के आसपास, आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस, इंपोर्ट जो कि रिटेल सेल्स हैं, और वो अगेन 6 बजे के नंबर। तो दोनों थर्सडे फ्राइडे मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे यूएसडी में और बाकी पेयर्स में। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स को। अगर यहाँ पर आप देखें तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है काफ़ी नीचे की तरफ पुल बैक दिया था। उसके बाद फिर आप देखिए स्ट्रेंथ दोबारा से आना शुरू हो गई है और यूएसडी पूरी तरीके से अब स्ट्रांग है। जो पिछली रेसिस्टेंस थी इसने भी इसको ब्रेक किया, थोड़ा पॉज लिया और उसको भी ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। तो अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो यूएसडी आपका स्ट्रांग रहेगा। बाकी पेयर्स में आप वीकनेस यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यहाँ पर आप देखें मार्केट एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रही है। ये आप इसकी रेसिस्टेंस और टॉप लेवल देख सकते हैं। कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से ऊपर गई और दोबारा से फिर अब नीचे की तरफ पुल बैक देना शुरू किया है। अब कहाँ पर आ चुके हैं हम? यहाँ पर एक सॉलिड सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। मार्केट यहाँ पर अब एक स्टॉप दे रही है। अब हमें देखना होगा क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है। अगर ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मिलती है, आप टारगेट प्रॉफिट 9500 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली नीचे जाती है तो हमें देखना होगा ये स्टॉप यहाँ पर ले या यहाँ पर स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाइएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम जाती है तो इस रेंज के अंदर ही हम चैनल के अंदर ही यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो फिर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखनी होगी और उसके बाद फिर हम टारगेट अपॉर्चुनिटी अगेन सेम लेवल में यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती है या फिर नीचे की तरफ पुल बैक दे, फिर वहां से फिर हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। दूसरा पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऊपर की तरफ दिए हैं और कहाँ पर रिट्रेस करते हुए आ रही है, अगेन एक सपोर्ट एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। सेम यूरो यूएसडी की तरह ही हमें यही ऑब्जर्व करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए तो आप टारगेट प्रॉफिट जो प्रीवियस हाई है 114,750 या मैक्सिमम 117 के आसपास यहाँ तक देख सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाती भी है फिर हमें ऑब्जर्व करना होगा कि मार्केट कहाँ तक जा रही है और उसके बाद फिर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। स्टॉप लॉस इससे नीचे रखिएगा जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट है। फिर हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर देखें तो मार्केट एक डाउन में थी। अब यहाँ पर जो आ रही है एक रेंज में हम यहाँ पर बन चुके हैं और ये रेंज जो है एक सपोर्ट एक अच्छी तरीके से बन रही है। ना तो ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट कर पा रही है नीचे की तरफ, और अब हम डाउन लेवल में है। तो अगर यहाँ से अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करे 64,238, बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 65,357। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है फिर हम 67 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। अगर अगर कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, फिर आप कंटिन्यूसली डाउन में देख सकते हैं जो हमारी नीचे की सपोर्ट है वो 60,000 के आसपास है। तो फिर हमें वेट करना होगा कि मार्केट कहाँ तक जाती है। तो बड़े टारगेट अभी मत रखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है। होल्ड करे ऊपर की तरफ, अगर मार्केट में मूवमेंट मिले तो टारगेट प्रॉफिट आप विद इन अ रेंज यहाँ पर रखिएगा। अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है फिर हम डाउन की तरफ टारगेट देख सकते हैं। आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ऑजी यूएसडी की तरह ही यहाँ पर भी देखें आप एनजीडी यूएसडी, ये पेयर, इसमें भी आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में एक सपोर्ट में मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। एक अच्छा खासा मूव मिला था पिछले हफ्ते और उसके बाद दोबारा से फिर नीचे की तरफ डाउन। तो सेम हम उसी एरिया में आ चुके हैं। जो सपोर्ट है हमारी 54,756 की है। तो अभी अगर रेंज में ट्रेड कर सकें वो मूवमेंट जैसे मैंने ऑजी में बताया, तो आप टारगेट इसी के अंदर रखिएगा। मैक्सिमम 59,310 के आसपास अगर नीचे जाती भी है
तो यहाँ तक का टारगेट देखेंगे और दोबारा से फिर अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई खास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब तक कोई ब्रेकआउट ना मिले तब तक मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें ट्रेड कीजिए। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यूएसडी काफी तरीके से स्ट्रांग है। एक ये मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ मिला था, हमें लगा कि हम मार्केट अब नीचे की तरफ क्रैश करना शुरू हो गया है, अब हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पर आप देखिए पिछली मूवमेंट्स एकदम से फिर ऊपर की तरफ गई हैं, अब मार्केट यहाँ पर आ चुके हैं, अगेन रेसिस्टेंस एरिया में आ चुकी है। यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको बाय कीजिए, क्योंकि आपका टारगेट इतना यहाँ पर अचीव नहीं होगा। अगर मार्केट नीचे आती है इस लेवल तक, आप यहाँ पर देख सकते हैं 136,400 के आसपास, अगर यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले फिर आप टारगेट यहाँ पर प्रीवियस हाई या अल्टीमेटली मैक्सिमम 138,341 यहाँ तक का देख सकते हैं। और अगर कंटिन्यूसली जाती भी है फिर आप यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी, अगर इसको ब्रेक करें फिर हम कंटिन्यूसली डाउन में मूवमेंट देखेंगे। तो बाई अपॉर्चुनिटी देखिए, वेट कीजिए, इस लेवल पर आपको मिले तो आप यहाँ से इसमें बाई कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट ये रख सकते हैं। अगर इसको भी कंटिन्यूसली ऊपर जाती है फिर हम अपने अपर लेवल में है, हमारी रेसिस्टेंस जो है काफी ऊपर है अभी, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो बाई की अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती है यहाँ पर देखेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा आपका ये रेसिस्टेंस के पास आ जाता है तो आपका आइडियल सेटअप बन नहीं पाएगा। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने शार्प क्रैश किया था और उसके बाद से देखिए अभी रिकवरी होती आ रही है और एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। अब अगर अगेन हम कहाँ पर आ चुके हैं, सेम इसी लेवल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर बाय करेंगे तो बेटर नहीं रहेगा, मैंने कहूँगा, मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर इसमें बाय कीजिए, क्योंकि आपके टारगेट प्रॉफिट ठीक से मैच नहीं होंगे। अगर यूएसडी कंटिन्यूसली स्ट्रांग रहता है तो आपको बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिले, इस चैनल के अंदर मिले, कहीं पर भी यहाँ से फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट प्रॉफिट विद इन इस रेंज में। पर अगर ये इस चैनल को ब्रेकआउट कर देता है फिर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे और हमारी जो रेसिस्टेंस है 143 या फिर 141 के आसपास। तो ऑब्जर्व कीजिए, कुछ ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है आने वाले हफ्ते में, तो यूएसडी कंटिन्यूसली स्ट्रांग रह सकता है, इस एरिया को भी ब्रेक कर सकता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले, टारगेट पहला आपका यहाँ पर अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाए तो आप इसमें ऊपर की तरफ इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी आईएनआर। आईएनआर आपके लोवेस्ट लेवल पे जा चुका है और काफी रेंज इसी रेंज में चल रहा है। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो गाइस 80 और 78, ये जो रेंज मैंने आपको दी है इसी के अंदर आप देखिए, नीचे लेवल पे है बाई, ऊपर लेवल पे सेल, इससे ज्यादा आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो ये इसी रेंज में काफी टाइम से चल रहा है और अगर आप इसमें बाई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। यहाँ पर आप देखें अगेन मार्केट एक डाउन लेवल पर नीचे गई और उसके बाद से दोबारा से पिकअप करना शुरू किया और एक अच्छे खासे हम ये रेजिस्टेंस लेवल पे आके दोबारा से रिट्रेसमेंट करना शुरू किया है। कहाँ पर आ चुके हैं, अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है। होल्ड करती है, बाय करेंगे 166 तक का टारगेट देखेंगे या 168 मैक्सिमम। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 157 के टारगेट या 154। और फिर यहाँ से अगर इसमें पुल बैक मिले ऊपर की तरफ तो फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पेयर हमारा ओजी जेपीवाई। यहाँ पर आप देखें मार्केट एक शार्प डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रही थी, अब यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन करना शुरू किया है और इस लेवल को यहाँ पर ये होल्ड कर रही है, ना ही ऊपर की तरफ, तो एक रेंज छोटी सी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और ये एक्सपैंड होता जा रहा है। पर अब हम यहाँ पर जो इस लेवल पे हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसी सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है और एक चैनल की भी सपोर्ट है। तो मैं मैक्सिमम अगर ये नीचे जाती भी है तो 92 तक का लेवल मैं यहाँ पर देखूंगा। यहाँ पर कोई आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले आफ्टर कंसोलिडेशन, आप बाई कर सकते हैं। 95 तक का टारगेट आप रखेंगे, स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाएंगे जो कि 91,500 इसके आसपास हो सकता है। अगर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है तो आप ओजी जेपीवाई में बाई की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये इस लेवल को कंटिन्यूसली नीचे जाती है फिर हम 89,158 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा और ऑब्जर्व करूंगा ओजी जेपीवाई में, यहाँ पर अगर कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम यहाँ से इसमें बाई देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर आप देखिए यूएसडी स्ट्रांग है, स्विस फ्रैंक भी, पर दोनों ही आप देखें एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। मार्केट ऊपर की रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर पा रही है और नीचे जो सपोर्ट है आप उसको भी यहाँ पर नहीं है, तो ये एक रेंज है, इसी के अंदर मार्केट यहाँ पर मूवमेंट दे रही है। तो अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके पास खरीदें, सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर इसमें सेल देखें। अभी मार्केट यहाँ पर टॉप लेवल पर आ चुकी है तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना, अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाए, डबल टॉप मिले, कुछ मिले और कुछ नीचे की तरफ मूवमेंट मिले, अगर मैं इसे 1 आवर में भी जाके देखूं, मैं 1 आवर आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, तो हायर हाई ना बने या आरएसआई आप इसको देखना चाहें, उसके बेस पे आप इसको शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉप लेवल
जो प्रीवियस हाई है उससे ऊपर लगाएं और अगेन टारगेट प्रॉफिट आपके 98 या फिर रेंज के अंदर यहाँ पर होने चाहिए। बाय के लिए अभी यहाँ पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि आपका जो ऊपर का लेवल है वो इतना बड़ी रेंज आपको मिलेगी नहीं। फिर भी अगर आप कंटिन्यूसली जाती है मार्केट, अगर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का टारगेट हमारा 1.00309 है, तो वेट कीजिए। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउन मूवमेंट मिलती है फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर बड़ा टारगेट यहाँ पर आप मत रखिएगा। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। तो यूरो जीबीपी में तो काफी मूवमेंट रही है। आप देखिए सॉलिड स्काई हाई और फिर एकदम से उसको क्रैश किया और नीचे कहाँ पर आ गए, एक सपोर्ट लेवल में, और उसके बाद फिर स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रही है। एक दो रिजेक्शन मिला है। अब हमें देखना होगा कि ये इस लेवल को 87,405 अगर इस लेवल को होल्ड करती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 89,500 अगर इसको ब्रेकआउट करती है ये, तो फिर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे 86,2491। तो आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या चैनल इसको होल्ड कर पाती है या नहीं, और अगर होल्ड करती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट आपको ऊपर के लिए बताया, नीचे कंटिन्यूसली जाती है फिर यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, अगर यहाँ से फिर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस था। आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जैसे ब्रोकर के लिए कुछ इशू आ रहे हैं, ब्रोकर मैंने अपने वेबसाइट पर यहाँ पर बताए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक्सनेस से रिलेटेड मैंने बताया हुआ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। अगर आपको कोई डिपॉजिट और विड्रॉल में इशू आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिपॉजिट और विड्रॉल में। आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइज।